युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जांच बिठाए जाने का विरोध करते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में कोरोना संक्रमितों की कोई मदद नहीं कर पा रही है। सरकार ने देश की जनता को असहाय हालत में छोड़ दिया है। ऐसे समय में जब युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास सहित अन्य सांसद व विधायक मदद के लिए आगे आ रहे हैं तो उनके खिलाफ सरकार जांच बिठाकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया सहित युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी, अंकुर उपाध्याय ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जनता की मदद के लिए आगे आ रहे कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। कोविड आपदा के दौरान जो हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हरियाणा के सांसद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और वहाँ के हमारे मुकेश शर्मा जी विधायक हैं हरियाणा के, वो इस कोविड महामारी में पूरे भारत देश की जनता की सेवा कर रहे हैं और अपने संसाधनों से, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके पास दवाई नहीं है उसको दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किन्हीं के पास पानी नहीं है पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बेहुदा सरकार पूरे आज तक के जीवन काल में हमने भी बहुत सरकारें देखी, पहली बार ऐसी बेहुदा सरकार देखी जो मरीजों का और जो ये आपदा के काल में भारत देश की जनता का सेवा कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच के आदेश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस भारत देश में सरकार ही नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जनता को जनता के हाल में मरने के लिए छोड़ दिया गया है कि भैया आप चुनाव में व्यस्त से 1 साल पहले कोविड हो गया था, कोरोना महामारी होगी, जहाँ से इसका उत्पन्न हुआ, जहाँ से उत्पादित हुआ उस देश ने इसको पूरा कवर कर दिया, विदेशों ने पूरा कवर कर दिया। उस समय तो आप दवाइयाँ बाहर भेज रहे थे, कह रहे थे भारत विश्व गुरु बन गया है, हम दवाई बाहर भेज रहे हैं। लेकिन आज कुछ तो शर्म आनी चाहिए, आज देश की हालत क्या हो रहे हैं। आज आपको छोटे छोटी कंट्रियाँ जो छोटे छोटे देश हैं वो मदद कर रहे हैं। उस समय आप लोग कह रहे थे हम विश्व गुरु बन गए हैं, पूरे दवाई का उत्पादन बाहर भेज रहे थे, उसका निर्यात कर रहे थे और उसको बेचने का काम कर रहे थे। लेकिन आज देश की जनता को, भारत देश की जनता को जनता के हाल में जीने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हें मरने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी बात एक और है, कुछ तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कल बंगाल में चुनाव हार चुके हैं, एक तरफ कह रहे हैं कोरोना महामारी है, दूसरी तरफ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां धरना दे रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रोग्राम करा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है। ऐसे लोग सरकार में बैठे हैं, भारत की जनता ने इनको देखना चाहिए कि किस प्रकार के लोग आज सरकार में बैठे हैं, इन्हें करारा जवाब देना चाहिए। आज जो पूरे देश में कोविड-19 की जो बीमारी पूरे देश में फैली हुई है, इसके तहत जो लोगों की मदद करने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर और हॉस्पिटल में बेड और दवाइयाँ यूथ कांग्रेस के माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के द्वारा और सांसद हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जी और महेश शर्मा जी के द्वारा जो पूरे देश भर में लोगों की मदद की जा रही है, उसके उस मदद को से चिढ़ के या फिर कहें हम उसको जो अपने काम इस पूरे देश में समाज हित के लिए पूरी यूथ कांग्रेस कर रही है, उसके ही जांच के आदेश जो केंद्र सरकार ने दिया है उसके ही विरोध में आज युवा कांग्रेस बागेश्वर ने यहाँ पर गांधी पार्क में एक साकेती धरना दिया है। केंद्र सरकार अगर पूरे देश में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सही उचित इलाज नहीं कर सकती तो कम से कम जो लोग देश के जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हर ऑक्सीजन या बेडों की या दवाइयों की व्यवस्था कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो इन्होंने केस किया है वो कहीं ना कहीं पूरी अवमाननीय घटना है और इसका विरोध यूथ कांग्रेस पुरजोर रूप से कर रही है। और भविष्य में भी अगर ऐसी ही पुनरावृत्ति करती रहेगी केंद्र सरकार तो हमें मजबूर होकर उनके केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वव्यापी एक आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से यूथ कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में मदद का हाथ जिस प्रकार से बढ़ाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी ने और अन्य उनके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हर स्टेट में हम काम करने का काम कर रहे हैं और उसी से कहीं ना कहीं छीड़ने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है और उनके खिलाफ जांच के आदेश देने का काम जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने किया है वो बहुत ही ये दुखद चीज़ है कि आप स्वयं तो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और जो दूसरा व्यक्ति काम हाथ बढ़ाने का काम कर रहा है, जनता की पब्लिक की मदद करने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ आप जाँच के आदेश कर रहे हैं। अरे आपने अगर जाँच करनी है तो ऐसी जाँच
जांच करिए कि कैसे हम पब्लिक तक पहुंचे, कैसे हम आदमी तक ऑक्सीजन मास्क पहुंचाएं, कैसे हम बेडों की व्यवस्था करें, आइसोलेट करने का काम करें। पर ये चीज़ सब छोड़ के आप कहीं ना कहीं बदले की भावना से लोगों को देखने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ यूथ कांग्रेस बैठी है। और बताना चाहते हैं उन मोदी जी को, उस केंद्र सरकार को जो कहती थी भारतवर्ष के अंदर हम विश्व गुरु हैं, वो आज पाकिस्तान हमसे कह रहे हैं कि हमसे मदद ले लो भाई साहब, कोई मदद अगर आपको चाहिए। तो इतना दुर्भाग्य अगर भारतवर्ष का हो गया है, ऐसे मोदी जी को हट जाना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र सरकार को शर्म करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आज ये लोग लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, और उस प्रकार से इन्हें पूरे भारतवर्ष के अंदर रह के शर्म करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए जनता से कि हम लोगों ने झूठ बोला था। जिस वक्त इन लोगों ने काम करने का काम करना था, उस वक्त घंटी थाली और दिए जलाने का काम इन लोगों ने कहा। ऐसी मूर्खपूर्ण यहाँ पर को साल भर इन लोगों ने काटने के बाद आज पुनः यहाँ पर को कोविड महामारी का दोगुना रफ्तार से पूरे भारतवर्ष में लोग मर रहे हैं, और ये लोग आज जांच के आदेश कर रहे हैं। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जांच के आदेश वापस लो, वापस लो। PCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।